गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम हिस्ट्री का ही पढ़ेंगे और हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, उससे पहले हम पाठ शुरू करें, लेसन शुरू करें, मैं कुछ तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ। पहली बात कि अब टाइम टेबल आ गया है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो सारे पीरियड्स लगेंगे। अपने टाइम का ध्यान रखना हर पीरियड का, ठीक है। और उसी टाइम पीरियड में तुम लोगों को अपना होमवर्क, क्लास वर्क जो भी है पोस्ट करना है, वो ध्यान रखना। ये नहीं कि हिंदी का पीरियड चल रहा तो सोशल का भेज रहे, सोशल का चल रहा तो इंग्लिश का भेज रहे, इंग्लिश का चल रहा तो मैथ्स का भेज रहे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात, अटेंडेंस का मैंने एक टाइम दिया है 8:45 से 9 बजे। इस 15 मिनट में जो बच्चा अपनी अटेंडेंस भेज देगा सिर्फ उसी को प्रेजेंट मार्क किया जाएगा, बाकी को एब्सेंट मार्क करूंगी मैं। और ये मत सोचना कि प्रेजेंट मार्क करके सो जाएं, नहीं। हर पीरियड में मैं देखूंगी कि कौन कौन बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मत सोचना, मैं उसको एब्सेंट मार्क कर दूंगी 2 बजे के बाद, चाहे तुम्हारी सुबह प्रेजेंट भी लग गई हो। ठीक है, 10th क्लास है, ध्यान देना है पढ़ाई पर, सीरियसली लेना है। एग्जाम आने वाले हैं, 3 ही महीने हमारे पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस। फरवरी में तो रिवीजन होता है, लास्ट में एग्जाम शुरू हो जाते हैं। सिर्फ 3 महीने लग कर पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी, घर पर रहना है, सेफ रहना है और वर्कशीट का ध्यान रखना है। जो वर्कशीट तुमको भेजी जा रही है ग्रुप पर ही कर वो 2 बजे के बाद सेंड कर सकते हो वर्कशीट अपने ग्रुप पर ही। ठीक है, अब 2 ही सेक्शन बन गए, 10th A और 10th B, मैंने ग्रुप पर डाल भी दिया था। अब 10th A जो 9th A में सारे बच्चे थे वो अब 10th A में आ गए हैं, और जो 9th B में सारे बच्चे थे लास्ट ईयर वो अब 10th B में आ गए हैं। तो अब 2 ही सेक्शन है, ध्यान रखना है अपना। ठीक है, और पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3, भारत में राष्ट्रवाद। ऑलरेडी हम पढ़ चुके यूरोप में राष्ट्रवाद, फर्स्ट चैप्टर तुम लोगों को याद होगा, है ना। तो हम पढ़ चुके कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वो कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। हमने उसमें पढ़ा था, तुम लोग ध्यान देना कि हमने क्या पढ़ा था, बार बार मैं नहीं तुमको समझाऊंगी। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ, मतलब इतनी जल्दी नहीं हुआ। हमने पढ़ा है, काफी टाइम लगा। अब हम देखेंगे कि ये चेतना हमारे देश में कैसे जागृत हुई, कैसे राष्ट्रवाद का उदय हमारे देश में हुआ। वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। उस समय हमारे देश में भी राज था अंग्रेजों का, तो हमारे देश में भी शुरू से हम पढ़ रहे हैं, 7th 8th से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश के लोग खड़े हो रहे थे। और अब जब ये ऐसा हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद आया, तो हमारे देश में भी ये चेतना जाग गई कि हमें भी अपने देश में राष्ट्रवाद लाना है। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे, यानी अब अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ने लगे तो पूरा देश एक हो गया और एकता के सूत्र में बंधने लगे और एकता को पहचानने लगे। उत्पीड़न यानी जो हमारे ऊपर दबाव था या हमारे साथ जो हमें टॉर्चर किया जाता था, वो उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। यानी अंग्रेज जो हिंदुओं के भी साथ करते थे, मुसलमानों के भी साथ करते थे, इस किसानों के भी साथ कर रहे हैं, तो पढ़े लिखे समाज के साथ भी, सबके साथ कर रहे हैं। तो इस वजह से सारे समुदाय हमारे देश के एक दूसरे के साथ बनने लगे थे। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था कि हम क्या सब पर एक सा असर था, नहीं, ऐसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे, किसानों के अनुभव अलग थे, तो मजदूरों के अनुभव अलग थे, एक्सपीरियंस अलग थे अंग्रेजों के साथ, तो अनुभव अलग अलग थे। और स्वतंत्रता के मायने भी अलग अलग थे। आगे इसमें पढ़ेंगे कि किसान क्या सोचते थे स्वतंत्रता के विषय में, मजदूर क्या सोचते थे, पढ़ा लिखा वर्ग क्या सोचता था, हिंदू लोग क्या सोचते थे, मुसलमान लोग क्या सोचते थे स्वतंत्रता के बारे में, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। यानी शुरू में तो सब अलग अलग थे, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, पढ़ा लिखा वर्ग अपनी लड़ाई लड़ रहा था, सब अलग अलग थे। लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में
कांग्रेस ने इन सारे समुदायों को इकट्ठा किया और एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया कि अब ये लड़ाई अलग अलग नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि अंग्रेजों की तो पॉलिसी थी फूट डालो शासन को, डिवाइड एंड रूल। तो अब इनको समझाया गया कि हम अलग अलग होकर नहीं लड़ सकते, जब तक हम एक नहीं होंगे हम इन लोगों को यहाँ से नहीं हटा पाएंगे। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। एक तो किया गया लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टकराव भी था। होता ही जैसे बड़े परिवार में हम रहते हैं ना, साथ रहते हैं चाचा ताऊ वगैरह, तो एक तो है लेकिन कई बार टकराव भी होता है, तो वो भी परिस्थिति यहाँ बनी हुई थी। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था, 8th में पढ़ चुके ऑलरेडी। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी, यानी जब अंग्रेज आए थे, बिजनेस करने आए थे। तुम्हें याद होगा 8th क्लास का, बिजनेस करने आए थे और कैसे यहाँ पर अपना कब्जा जमा कर बैठ गए थे और हमारे देश की चीज़ों को बाहर भेजते थे और बेचते थे और मुनाफा कमाते थे, हम पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे का, वहाँ हमने 1920 तक का पढ़ा था, लेकिन अब हम इस अध्याय में 1920 के आगे का अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। 2 आंदोलन पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनके बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, कैसे कांग्रेस ने किया, कैसे कैसे कांग्रेस आगे आई, कैसे कैसे लोगों को आगे लेके। इतना आसान नहीं था बेटा आज़ादी मिलना, तकरीबन 200 साल तक लड़ाई लड़ी है हमारे देश के लोगों ने, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ भी दी, कैसे कैसे आंदोलन चले, कैसे कई बार देश के लोग अलग भी हो गए फिर इकट्ठे हो गए, कैसे ये सब कांग्रेस ने महात्मा गांधी और भी नेताओं की लीडरशिप में ये कर लिया। इस आंदोलन विभिन्न सामाजिक समूह ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद के लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। तो आज ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है बेटा, सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और कोशिश करें कि जब मैं कल पढ़ाऊं तो तुम इसका जो पहला टॉपिक है, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, इसको पढ़कर रखे ताकि जब मैं समझाऊं तो तुम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, घर पर रहना है, सेफ रहना है। बार बार मैं कह रही हूं कि अपना ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कोविड फैल रहा है इस वक्त ना। और दूसरी बात, पढ़ाई पर ध्यान देना है, रोज़ का रोज़ जो पढ़ाया जा रहा है वो ध्यान देना है। बार बार इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, 2 ही सेक्शन है, अटेंडेंस का ध्यान रखना है, वर्कशीट ज़रूर पोस्ट करनी है, अपना क्लास वर्क ज़रूर पोस्ट करना है। क्लास वर्क तो अपने टाइम के हिसाब से करना है, जब जो पीरियड है, लेकिन वर्कशीट तुम 2 बजे के बाद भी भेज सकते हो। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, घर पर रहना है।